हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट एक्सरसाइज ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज एक्सरसाइज 3.6, जिसमें हम लोग सीखेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन से ही हम इसको सिखाना चाहेंगे आपको। एक्सरसाइज में आपको क्या होगा ना कि जो भी वेरिएबल होगा वो आपका न्यूमरेटर में ना दे करके डिनोमिनेटर में दिया जाएगा, और ये होगा तो दोनों इक्वेशन में लगभग कॉमन होगा। ओके, तो देखो इस इक्वेशन को हम लोग फर्दर कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 1/2 इंटू 1/x प्लस यहाँ 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 2। इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 13/6। ओके, अब देखो एक चीज कॉमन है, इस इक्वेशन में भी 1/x है, इस इक्वेशन में भी 1/x है, इस इक्वेशन में 1/y है और इस इक्वेशन में भी 1/y है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको पुट कर लो, पुट 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q। हम एक अनदर वेरिएबल कंसिडर कर ले रहे हैं इस फ्रैक्शन वाले पार्ट को। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1/2p प्लस ये हो जाएगा 1/3q इज इक्वल्स टू 2, और ये वाला इक्वेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा 1/3p प्लस 1/2q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 13/6। ओके, तो अब देखो इस वाले इक्वेशन को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो देखो या तो आप इसको ये दोनों का एलसीएम लेकर के इसको नॉर्मल फॉर्म में पहले लेकर के और उसके बाद सॉल्व करो, या तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। तो हाउ यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली हम यहाँ पे बताने वाले हैं आपको। तो इस इक्वेशन को देखो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते तो देखो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। पहले ऑब्जर्व करना होगा आप लोग को पहले कि किस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाए, सो दैट वी कैन गेट द सेम वैल्यूज ऑफ द 2 इक्वेशंस। ओके, तो यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ देखो 3 से 3 कट जा रहा है, यहाँ पे 2 से 2 मल्टीप्लाई होकर p मिलेगा और यहाँ 3 से 3 मल्टीप्लाई होकर के भी p मिलेगा। तो देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ मिल जाएगा आपको p, और ये इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस ये हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ q इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4। अब देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल होकर के ये मिल जाएगा आपका p प्लस ये हो जाएगा आपका 3/2 ऑफ q इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 13/6 इंटू 3, जिसको हम लोग फर्दर काट सकते हैं यहाँ पे 3 1 3 3 2 6। देखो फर्दर आगे यहाँ इधर सॉल्व कर रहे हैं हम, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका मॉडिफाई होकर के ये बन गया है आपका अभी p प्लस 2/3 ऑफ q इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे ये मिल गया है आपको p प्लस 3/2 ऑफ q इज इक्वल्स टू 13/2। ओके, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल आपका p यहाँ पे सेम है, इसका कोफिशिएंट भी सेम है, दोनों के साथ 1 है। अब देखो अगर दोनों का साइन सेम रहता है तो हम बताए हैं आपको कि माइनस करना है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए। ओके, देखो p से p कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा आपका 2/3, इसके साथ प्लस का साइन था तो आगे प्लस हुआ, और इसके साथ देखो अभी माइनस का साइन आ गया है तो माइनस ये हो जाएगा आपका 3/2, और इसका होल में हम लोग ले लेंगे इधर q इज इक्वल्स टू, यहाँ मिलेगा आपको 4 माइनस 13/2। ओके, तो अब देखो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो मिलेगा हमको 6, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, माइनस 2 को 3 से डिवाइड करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे तो वी गेट 3, एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 9, और यहाँ हो गया आपका q। अब देखो इधर भी एलसीएम लेंगे तो इधर ये आ जाएगा तो 4 2 जा 8 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से आपको देखो मिल रहा है ये माइनस 5/6 ऑफ q इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपको मिल रहा है माइनस 5/2। देखो यहाँ पे आपका -5 से -5 कट गया, यहाँ 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 कट गया, तो फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ q दैट इज 1/3। तो q का वैल्यू आपको मिल गया है 1/3। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ q, पुटिंग दिस q इन इक्वेशन फर्स्ट, और फर्स्ट इक्वेशन अभी हम लोग नाम देंगे। देखो स्टार्टिंग में ही मेरे को बताना था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है आपका और इक्वेशन नंबर 2 ये है। ओके, यहाँ पे आपका q का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, देखो यहाँ पे q इज इक्वल्स टू 3। ओके, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 ऑफ p प्लस 1/3 ऑफ q का जगह पे 3 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। तो देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये हो गया आपका 1/2 ऑफ p इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे +1 इज इक्वल्स टू 2, इसको उठा करके इधर ले जाइए तो p इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 - 1, 1/2 p इज इक्वल्स टू 2 - 1, और p इज इक्वल्स टू फाइनली मिलेगा हमको 2। तो हेंस वी गेट द वैल्यू ऑफ q इज इक्वल्स टू 3 एंड p इज इक्वल्स टू 2। अभी भी देखो ये कंप्लीट आंसर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे कंसिडर किए थे कुछ 1/x को p और 1/y को q, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 1/x इज इक्वल्स टू p का वैल्यू हम लोग लेकर के आए हैं 2, एंड
1 बाई वाई इज इक्वल्स टू होता है क्यू, क्यू का वैल्यू हम लोग लेकर के आए हैं 3, तो ये हो जाएगा आपका 3। तो यहाँ x का वैल्यू हो जाएगा 1/2 और वहाँ y का वैल्यू हो जाएगा 1/3। तो फाइनल आंसर ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड फाइनल आंसर ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/3। होपफुली आपको क्लियर होगा कि ये मेथड क्या है। फर्दर और डिस्कस करते हैं और क्वेश्चंस डील करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 2/√x है इस बार प्लस 3/√y है इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 दिया हुआ है। 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल्स टू -1 ये भी दिया हुआ है। तो देखो आप क्लियरली आपको दिख रहा होगा, इसमें 1/√x है, इसमें भी 1/√x है, यहाँ पे 1/√y है, यहाँ पे भी 1/√y है। तो हम डायरेक्टली यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं पुट 1/√x इज इक्वल्स टू p एंड 1/√y इज इक्वल्स टू q। तो ये हो जाएगा देखो आपका 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और इसको लिख सकते हैं हम लोग 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1। देखो इसको हम लोग दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आइदर ये वाले वेरिएबल को बराबर करे, वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करे, या तो इसको बराबर करे। तो देखो ये वाले इसमें अगर हम लोग 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसके साथ बराबर हो जाएगा। तो इस वाले इक्वेशन को फाइनली हमको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप एक लाइन यहाँ पे लिख दोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1/2 एंड इक्वेशन नंबर 2/1। ओके, तो इधर से आपको मिलेगा यहाँ पे 4p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो दोनों का देखो कोफिशिएंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है, तो साइन भी सेम है। तो अगर साइन सेम रहता है तो सब्ट्रैक्शन से आगे बढ़ते हैं। तो प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। तो ये कैंसिल हो रहा है, प्लस 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 9 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 15q इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका 5। तो फाइनली q का वैल्यू मिल रहा है आपको 5 डिवाइडेड बाई 15, 5 1 5, 5 3 15। तो q का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा आपका 1/3। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 1, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका देखो यहाँ पे ये है आपका 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 2 और q का वैल्यू हम लोग लेकर के आए हैं 1/3। तो ये हो जाएगा 2p प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 2। तो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, ये हो जाएगा आपका 2p इज इक्वल्स टू 2p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। इसको उठा करके इधर ले जाएंगे तो 2p इज इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा 2 माइनस 1 एंड 2p इज इक्वल्स टू 1। तो p इज इक्वल्स टू 1/2। देखो इधर हमको q का वैल्यू मिला है और इधर हमको p का वैल्यू मिला है, लेकिन अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि हम लोग कंसिडर किए थे 1/√x एज p एंड 1/√y एज q। ओके, तो नाउ सब्स्टिट्यूट कीजिए 1/√x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड 1/√y इज इक्वल्स टू 1/3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको क्या मिलेगा, √x इज इक्वल्स टू 2, मतलब x का वैल्यू मिल जाएगा हमको 4 और यहाँ पे अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाएगा आपको √y इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 9। ओके, तो हेंस द फाइनल आंसर ऑफ x इज 4 एंड y इज 9। ओके, कॉपी इट। नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 है और 3/x माइनस 4y इज इक्वल टू 23 है। तो वेरिएबल देखो फर्स्ट वाले में सिर्फ नीचे है, मतलब 1/x यहाँ पे है और 1/x यहाँ पे है। ये तो नॉर्मल आपका y है, तो आप डायरेक्टली इसको पुट कर लो 1/x इज इक्वल टू p और y को भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, y इज इक्वल टू q। ये आपके कन्वीनियंट होने के लिए ये यूज कर सकते हैं हम कि y का वैल्यू q ले लो, आइदर y में ही छोड़ दो आप तो नो प्रॉब्लम यहाँ पे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 4p प्लस ये हो गया 3q इज इक्वल्स टू 14 और ये हो जाएगा आपका 3p माइनस 4q इज इक्वल्स टू 23। ये अभी हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इसका 4 दिया हुआ है और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो इसमें भी एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन नंबर 2/4। तो पूरे इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, वी गेट 4 3 12p प्लस 3 3 9q इज इक्वल्स टू 14 3 42। ओके, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो यहाँ हो जाएगा 12p माइनस 16q इज इक्वल्स टू
यहाँ मिल जाएगा आपको 4 3 12 2 वन हैंड, 4 2 8 1 9 92। ओके, अब देखो ये दोनों का वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है। अगर साइन सेम होता है तो हम लोग प्रोसीड करते हैं विथ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमको, देखो तो ये हो जाएगा आपका 25q इज इक्वल्स टू, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो बड़ा के साथ माइनस साइन है तो माइनस तो कैरी होगा ही, 92 माइनस 42 वी गेट 50। ओके, तो q का वैल्यू यहाँ से आपको मिल रहा है 50 डिवाइडेड बाई 25, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 25 2 ज़ा 50, तो q का वैल्यू आपको मिल जाएगा यहाँ से -2। ओके, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ q, पुटिंग दिस q इन इक्वेशन 1, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या कहता है, देखो ये है आपका फर्स्ट इक्वेशन, दैट इज 4p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 14। अब q का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे -2 डाल दे तो ये हो जाएगा आपका 4p प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 4p माइनस 6 इज इक्वल्स टू 14। इसको उठा करके इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 4p इज इक्वल्स टू 14 प्लस 6, और 4p इज इक्वल्स टू 20, और p इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 1/5, सॉरी p इज इक्वल्स टू 20/4, और 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो हेंस p का वैल्यू मिल जाएगा आपको 5। नाउ अभी भी ये कंप्लीट आंसर नहीं है क्योंकि हम लोग कंसिडर किए थे 1/x इज इक्वल्स टू p एंड वी गेट द वैल्यू ऑफ p एज 5, एंड हम लोग y को डायरेक्टली कंसिडर किए थे q, और q का वैल्यू मेरे पास मिल गया है -2। अब x का वैल्यू यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा 1/5, एंड y का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको -2। हेंस द वैल्यू ऑफ x is equals to 1/5 and the value of y is equals to -2. So that's all from the third question. Copy it. Question क्या कहता है, 5/x minus 1 plus 1/y minus 2 is equals to 2, और 6/x minus 1 minus 3/y minus 2 is equals to 1। अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन है, फर्स्ट वाले इक्वेशन में x minus 1 से देखो x minus 1 इधर भी है, यहाँ पे y minus 2 है, यहाँ पे भी y minus 2 है, तो क्लियरली हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1/x minus 1 is equals to p and 1/y minus 2 is equals to q। ओके, तो इस वाला ये वाला इक्वेशन अभी मॉडिफाई होकर बन जाएगा आपका 5p प्लस q is equals to 2, और ये वाला इक्वेशन बन जाएगा आपका 6p minus 3q is equals to 1। अब देखो फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, ये वाला इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया, और ये वाले इक्वेशन को हम लोग 2 बोलेंगे। तो इस वाले इक्वेशन में देखो अभी q के वैल्यू को अगर सिमिलर करना चाहते हैं तो इसको देखो 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 3q यहाँ पे बन जा रहा है, और ये 3q पहले से दिया हुआ है। जिस भी वेरिएबल को आपको सेम करना है बस उसको उस वैल्यू को देखो, बाकी फर्दर जो हो रहा है होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू यहाँ पे 1, ये हो रहा है आपका 3 5 ज़ा 15p प्लस ये हो गया 3q इज इक्वल्स टू 6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1। अब अगर देखो अगर वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट सेम है, साइन डिफरेंट है, तो हम लोग प्रोसीड करते हैं विथ एडिशन। अगर एडिशन करेंगे तो आगे का कोई भी साइन नहीं चेंज होगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट 21p इज इक्वल्स टू हाउ मच 7। तो p का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है आपको 7/21, और इसको कैंसिल करने के बाद 7 3 ज़ा 21, तो p का वैल्यू हो जाएगा 1/3। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन सेकेंड इस बार पुट करते हैं। चलिए, तो सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो वी गेट हाउ मच 6p, तो 6 इंटू p का वैल्यू है 1/3, और माइनस 3q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, देखो ये 2 उठा करके उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3q इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2, ये हो गया आपका 3q इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ q दैट इज इक्वल्स टू 1/3। अभी भी लेकिन ये कंप्लीट आंसर नहीं है, हम क्योंकि पुट किए थे, नाउ पुट किए थे 1/x minus 1 is equals to p, and the value of p comes out is 1/3, and 1/y minus 2, 1/y minus 2 के जगह पे हम लोग q पुट किए थे, और q का वैल्यू आया है यहाँ पे 1/3। ओके, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट x minus 1 is equals to 3, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वी गेट y minus 2 is equals to 3। इसमें इस वैल्यू को उठा के इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3 + 1 दैट इज x is equals to 4, और यहाँ पे
y 2 को उठा के उधर ले जाओ तो 3 प्लस 2 दैट इज y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा आपको 5. ओके, तो हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 एंड y इज 5. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम द फोर्थ क्वेश्चन. कॉपी इट. चलो फिफ्थ क्वेश्चन शुरू करते हैं. तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 7x माइनस 2y होल डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल्स टू 5 और 8x प्लस 7y होल डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल्स टू 50. तो इस इक्वेशन को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, 7x डिवाइडेड बाई xy माइनस 2y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका 5. और इस इक्वेशन को देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 8x डिवाइडेड बाई xy प्लस यहाँ पे 7y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 15. तो x से x कैंसिल हो जाएगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा, इधर y से y कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली हमको मिलेगा यहाँ पे 7 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5 और इस वाले इक्वेशन में मिलेगा 8 बाई वाई प्लस यहाँ 7 बाई एक्स इज इक्वल्स टू मिलेगा 15. अब क्लियरली देखो, क्लियरली यहाँ पे 1 बाई वाई, यहाँ पे 1 बाई वाई कॉमन है और यहाँ पे 1 बाई एक्स कॉमन है. तो क्लियरली पुट 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू p एंड 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू q. तो क्या मिलेगा हमको, वी गेट 7p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ मिलेगा 8p प्लस 7q इज इक्वल्स टू 15. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2. फर्दर हम इसको सेम तरीके से सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखो इस वाले इक्वेशन को क्लियरली इन दोनों वैल्यूज को अगर सेम करते हैं तो दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड दिस इक्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 2. देखो दोनों अलग अलग प्राइम नंबर्स है तो हम लोग दोनों को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं. तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा, 7 7 जा 49p और माइनस 7 2 जा 14q इज इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा 7 5 जा 35 और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 2 जा 16p प्लस 7 2 जा 14q इज इक्वल्स टू ये मिल गया आपको 15 2 जा 30. ओके, देखो साइन डिफरेंट है, वेरिएबल कोफिशिएंट दोनों सेम है, तो वी प्रोसीड विद द प्लस साइन, मतलब एडिशन के साथ हम लोग प्रोसीड करेंगे. तो एडिशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 15 5 वन हैंड 4 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा 6. 4 प्लस 1 5 और 1 कैरी था तो हो गया 6. तो 65p इज इक्वल्स टू हाउ मच, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो वी आर गेटिंग 65. तो p का वैल्यू यहाँ से क्लियरली आपको मिल रहा है हाउ मच, 1. Now putting this p in equation first. तो फर्स्ट वाला इक्वेशन आपका ये है, मतलब ये हो जाएगा आपका 7p माइनस 2q इज इक्वल्स टू 5. तो p का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो 7 इंटू 1 माइनस 2q इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 5. इसको उठा के इधर ले जाइए तो माइनस 2q इज इक्वल्स टू 5 माइनस 7 और माइनस 2q इज इक्वल्स टू आ रहा है माइनस 2. तो माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट तो वी गेट द वैल्यू ऑफ q दैट इज इक्वल्स टू 1. अभी भी ये आंसर नहीं है क्योंकि हम लोग 1 बाई इस बार नाउ 1 बाई वाई के जगह पे p माने थे तो 1 बाई वाई इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 बाई एक्स के जगह पे q माने थे दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. तो y का वैल्यू यहाँ से मिल रहा है 1 एंड x का वैल्यू भी मिल रहा है हमको यहाँ पे 1. हेंस द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1. ओके, तो कॉपी इट. करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6xy और सेकंड इक्वेशन कहता है 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 5xy. तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सबसे पहला चीज इस xy को उठा करके इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. तो 6x डिवाइडेड बाई xy प्लस 3y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल्स टू यहाँ पे 6xy डिवाइडेड बाई xy. तो यहाँ एक लाइन आप लिख सकते हो, डिवाइडिंग both side by xy. तो क्या मिल रहा है, यहाँ देखो x से x कैंसिल आउट, y से y कैंसिल आउट, यहाँ xy से xy कैंसिल आउट. तो ये फाइनल इक्वेशन बन जाएगा आपका 6 बाई वाई प्लस 3 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 6. ओके, अभी एंड सेकेंड वाला इक्वेशन में भी ऑल्सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई xy करते हैं. तो ये हो जाएगा आपका 2x डिवाइडेड बाई xy प्लस ये हो जाएगा 4y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल्स टू 5xy डिवाइडेड बाई xy. ओके, तो यहाँ से x कैंसिल हो रहा है, y से y कैंसिल हो रहा है, xy से xy कैंसिल हो रहा है. तो ये मिल जाएगा 2 बाई वाई प्लस यहाँ 4 बाई एक्स इज इक्वल्स टू 5
अभी देखो इस इक्वेशन में आपका 1 और यहाँ पे 1/y आ रहा है, यहाँ पे भी 1/y आ रहा है, यहाँ पे 1/x और यहाँ पे भी 1/x है। तो आप क्लियरली यहाँ पे पुट कर सकते हो 1/y इज इक्वल्स टू p एंड 1/x इज इक्वल्स टू q। तो फाइनली हमको ये वाला इक्वेशन क्या मिलेगा, 6p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये वाला इक्वेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा अभी 2p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 5, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखो यहाँ पे क्लियरली इक्वेशन 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 6p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 6 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिल जाएगा 6p प्लस 4 3 12q इज इक्वल्स टू 3 5 15। ओके, अब फर्दर हम लोग देखो इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे इसका वेरिएबल कोफिशिएंट दोनों सेम है और इसका साइन भी सेम है। अगर साइन सेम होता है तो हम आपको बताया है कि हम लोग प्रोसीड करते हैं विथ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग को क्या मिलेगा, से 6p से 6p कैंसिल हो जा रहा है और यहाँ पे आपका -12 -3 करेंगे तो ये हो जा रहा है आपका -9q इज इक्वल्स टू, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस आ रहा है आपका 9। तो फाइनली हम लोग देखो यहाँ पे -9 से -9 कैंसिल हो रहा है और q का वैल्यू मिल जा रहा है हमको 1। नाउ पुटिंग दिस q इन इक्वेशन सेकेंड में इस बार पुट करते हैं। तो सेकेंड वाला इक्वेशन ये था, तो ये हो जाएगा आपका 2p प्लस 4q, q का वैल्यू यहाँ पे देखो 1 है, इज इक्वल्स टू हो जाएगा 5। तो 2p इज इक्वल्स टू यहाँ मिलेगा 5 माइनस 4, तो 2p इज इक्वल्स टू हो जा रहा है आपका 1 और p का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/2। ओके, देखो p का वैल्यू यहाँ पे 1/2 आ गया है और q का वैल्यू 1, लेकिन अभी भी ये आंसर नहीं है क्योंकि हमने कंसिडर किया था 1/y इज इक्वल्स टू p एंड 1/x इज इक्वल्स टू q। तो 1/y इज इक्वल्स टू p के जगह पे लिख सकते हैं 1/2 और 1/x इज इक्वल्स टू q के जगह पे हम लिख सकते हैं 1। तो ये y का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट द वैल्यू ऑफ y दैट इज इक्वल्स टू 2 और इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x का वैल्यू यहाँ से मिल जा रहा है हमको 1। ओके, दिस इज द फाइनल आंसर, कॉपी इट। इक्वेशन क्या कहता है आपका 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y इज इक्वल्स टू 4 और सेकंड इक्वेशन कहता है आपका 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y इज इक्वल्स टू -2। तो क्लियरली आपको देखने से, यहाँ ऑब्जर्व करने से पता चल रहा है कि यहाँ पे 1/x प्लस y, यहाँ पे भी x प्लस y कॉमन है और यहाँ पे 1/x माइनस y और यहाँ पे भी 1/x माइनस y कॉमन है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर सकते हो 1/x प्लस y इज इक्वल्स टू p एंड 1/x माइनस y इज इक्वल्स टू q पुट कर सकते हैं। तो ये वाला इक्वेशन आपका हो जाएगा 10p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4 और ये वाला इक्वेशन आपका रिड्यूस हो जाएगा 15p माइनस 5q इज इक्वल्स टू -2। देखो यहाँ पे ये 15 है, यहाँ पे आपका ये 10 है, तो इस इक्वेशन को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 3 10 30 हो जाएगा और इस इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं अभी, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा आपका 30p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 3 4 12, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 30p माइनस 5 2 10q इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4। ओके, तो ये हो जाएगा प्लस, देखो अब दोनों का वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों सेम है, साइन भी सेम है, तो वी प्रोसीड विद द नेगेटिव साइन, मतलब सब्ट्रैक्शन के साथ बढ़ेंगे। तो यहाँ प्लस था तो माइनस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो ये कट जा रहे हैं और यहाँ प्लस प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 16q इज इक्वल्स टू, इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। तो फाइनली वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ q दैट इज इक्वल्स टू 1 क्योंकि 16 से 16 कैंसिल हो रहा है। पुटिंग दिस q इन इक्वेशन 1, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्लियरली हम लोग को क्या मिलेगा, देखो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा आपका 10p प्लस 2 इंटू क्यू का वैल्यू हो गया 1 और इज इक्वल्स टू ये हो गया 4। तो ये हो जाएगा 10p इज इक्वल्स टू 4, इसको उठा के इधर ले जाइए, हो जाएगा -2। तो ये हो जाएगा 10p इज इक्वल्स टू 2, तो p इज इक्वल्स टू 2/10, तो 2 1 2 2 5 10, तो p का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1/5। तो फाइनली हम लोग को देखो q का वैल्यू मिला है 1 और p का वैल्यू मिला है 1/5, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट आंसर नहीं है। नाउ हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए थे 1/x प्लस y को एज p, तो p का वैल्यू हम लोग लेकर के आए हैं 1/5 एंड 1/x माइनस y को हम लोग कंसिडर किए थे q और q का वैल्यू लेकर के आए हैं 1 इक्वल टू 1।
तो इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो वी गेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो वी गेट x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब फाइनली इसको भी आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। सेपरेटली इसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग बाय अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो इसमें किसी भी वैल्यूज को आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ देख रहे होगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 है और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 है। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को ऐड कर दे डायरेक्टली तो यहाँ देखो प्लस माइनस ये y का वैल्यू कट जा रहा है और वी आर गेटिंग 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x का वैल्यू यहाँ से मिल जा रहा है आपको क्लियरली 3। ओके, तो 2 1 2, 2 3 6। और नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, पुटिंग दिस x इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करते हैं इस बार। तो सेकेंड इक्वेशन आपका ये है, तो ये मिल जाएगा आपको x का वैल्यू 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू हो गया 1। इसको उठा के इधर ले जाओ तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3, माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y का वैल्यू मिल रहा है यहाँ पे 2। ओके, तो फाइनल आंसर ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 2। देखो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, ये आपका दिया हुआ है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3/4, और सेकेंड वाले इक्वेशन में दिया हुआ है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1/8। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आफ्टर ऑब्जर्विंग 1/3x प्लस वाई ये इन दोनों में कॉमन है, तो इसके जगह पे हम लोग p कंसिडर करते हैं, और यहाँ पे 1/3x माइनस वाई देखो दोनों में कॉमन है, तो इसके जगह पे q कंसिडर करते हैं। तो फाइनली हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 3/4, और इस वाले इक्वेशन में देखो मिलेगा p/2 माइनस यहाँ पे q/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 1/8। ओके, देखो क्लियरली फर्स्ट वाले इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, p इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू p एंड p इंटू क्यू, सॉरी 1 इंटू क्यू दैट इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3/4, तो 3/4। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका p माइनस यहाँ हो जाएगा q इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका माइनस 1/4। ओके, तो देखो इन दोनों का साइन डिफरेंट है और वेरिएबल भी सेम है कोफिशिएंट के साथ, तो आप इसको प्रोसीड करेंगे विथ एडिशन साइन। अगर ऐड करते हैं तो ये दोनों वैल्यूज कट रहा है और इन दोनों को ऐड करके मिल जाएगा 2p इज इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा आपका हाउ मच 3/4 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा आपका 2p इज इक्वल्स टू 4 एलसीएम आया, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, और इसको फर्दर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपका 2p इज इक्वल्स टू 2/4, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो p का वैल्यू मिल रहा है 1/4। नाउ पुटिंग दिस p इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन 1 ये था आपका और इक्वेशन 2 ये था, तो यहाँ पे हम लोग देखो p के जगह पे 1/4 यूज कर लेंगे और यहाँ प्लस q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4, इसको उठा करके इधर ले जाइए तो q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, तो q इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 1, और q इज इक्वल्स टू फाइनली आपको मिलेगा 2/4, तो ये कट के हो जाएगा आपका 1/2। तो p और q का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। अभी भी ये कंप्लीट आंसर नहीं है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन अप टू दिस, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं फॉर x एंड y। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लाए थे 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/4 और 1/3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू लाए थे हम लोग 1/2। ओके, तो नाउ इसको हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो वी गेट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो वी गेट 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ओके, एंड वी कॉल दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग फर्दर से ऐड कर लें तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट हाउ मच 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, और ये हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। तो अगर हम लोग सिर्फ ऐड करते हैं तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, और इसका वेरिएबल कोफिशिएंट देखो दोनों बराबर है, ये कैंसिल हो गया, तो 3x प्लस 3x दैट इज इक्वल्स टू 6x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 6, तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, वी गेट द वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू 1। ऑल्सो नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं इस बार, तो पुटिंग दिस x इन इक्वेशन 2, तो सेकेंड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3,
तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है तो y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा हमको 1. तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू आल्सो 1. तो कॉपी इट. लेट द स्पीड ऑफ still water be x and speed of current be y. ओके, तो यहाँ पे आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने बोला है पहले. तो डाउन स्ट्रीम स्पीड वी नो दैट दिस इज इक्वल्स टू x प्लस वाई. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखो उन्होंने कहा है कि ये हम लोग एक कॉन्सेप्ट जानते हैं दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके, तो इस वाले कंडीशन में आप देखना यहाँ पे दिया हुआ है स्पीड इज इक्वल्स टू, तो स्पीड था आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है 20 किलोमीटर इन गिवन 2 आवर्स. तो ये कैंसिल कर ले तो ये मिल जाएगा आपको x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हम लोग ये क्वेश्चन बना रहे हैं. एंड ऑल्सो देखो क्या बोला है सेकेंड वाले केस में कि वो अपस्ट्रीम स्पीड गया. तो अपस्ट्रीम स्पीड के लिए हम लोग को पता है ये होता है x माइनस वाई. ओके, अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल्स टू x माइनस वाई. तो देखो इन्होंने क्या किया है कि x माइनस वाई चलने के लिए ये 4 किलोमीटर चले हैं इन 2 आवर. देखो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये कैंसिल हो जाएगा. ये मिलेगा आपको x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. तो इक्वेशन 1 और 2 मिल गया है. इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं. देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. तो देखो दोनों दो वेरिएबल कांस्टेंट कोफिशिएंट यहाँ देखो सेम है y का. तो अगर साइन अपोजिट है तो हम लोग प्लस से प्रोसीड करते हैं. y से y कैंसिल हो जाएगा. x प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 2x और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 2 12. तो x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 6. ओके, ऑल्सो इसको हम लोग x का वैल्यू 6 को फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं. तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10. तो y इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 10 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि ये स्पीड था तो इसका यूनिट होगा किलोमीटर पर आवर और ये वाला भी हो जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर. हेंस द स्पीड ऑफ द स्टिल वाटर भी हम लोग जो x माने थे वो आ गया है आपके पास 2 और स्पीड ऑफ द स्टीम जो था या फिर स्पीड ऑफ द करंट बोले तो ये आया है आपका 4 किलोमीटर. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है. नोटेड डाउन. देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है 2 वुमेन एंड 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. So find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. तो हम यहाँ पे देखो कुछ लिख करके रखे हुए हैं पहले से ही. तो लेट द टाइम टेकन बाय द 1 woman alone भी x ले लिए और 1 man alone भी y ले लिए. तो फर्स्ट वाले केस में उन्होंने कहा था कि 2 औरतों को और 5 मर्दों को मिला करके इनको टाइम लगता है 4 days. तो ये हो जाएगा आपका 1/4 और 3 women को x लगता है और 6 men को y लगता है. तो ये लगता है आपका कुल मिला करके 1/3 days. ओके, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए आपको फर्दर पहले ही बता चुके हैं. ये अगर दोनों में कॉमन रहेगा वेरिएबल वो भी डिनोमिनेटर में तो हम इसको पुट कर लेते हैं 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू q. ओके, तो ये हो जाएगा आपका 2p प्लस 5q इज इक्वल्स टू 1/4 और इसको लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 1/3. ओके, तो देखो इन दोनों वैल्यूज को सेम करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो वी गेट हाउ मच, वी गेट 3 2 जा 6p प्लस 3 5 जा 15q इज इक्वल्स टू 3/4 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 6p प्लस 12q इज इक्वल्स टू मिलेगा आपको 2/3. ओके, तो फर्दर हम इसको देखो इधर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6p प्लस 15q
इज इक्वल्स टू है आपके पास 3/4 और दूसरे वाले में है आपके पास 6p प्लस 12q इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2/3। ओके, देखो वेरिएबल और कोफिशिएंट दोनों सेम है, तो ये हम प्रोसीड करेंगे विद द सब्ट्रैक्शन साइन। तो यहाँ माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल हो जा रहा है। 12 माइनस 15 करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू 3q इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे 3/4 को हम माइनस कर देते हैं 2/3 से, तो क्या मिलेगा 3q इज इक्वल्स टू 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 माइनस 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा आपका 3q इज इक्वल्स टू 1 divided by 12 and we get the value of q that is 1/36. Okay, now putting this value of q in equation 1, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन मेरा देखो ये था और सेकंड वाला इक्वेशन मेरा ये था। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 2p प्लस 5 इंटू 1/36 इज इक्वल्स टू 1/4। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2p इज इक्वल्स टू 1/4 माइनस 5/36 लिख सकते हैं। एंड वी नो दैट 36 और 4 का एलसीएम लिया जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 36। ओके, और ये हो जाएगा आपका, देखो 4 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा और यहाँ हो जाएगा आपका 5। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये हो जाएगा 2p इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 4/36। अब यहाँ से कटेगा 2 1 2 2 2 4 और फर्दर मिल जाएगा आपको p इज इक्वल्स टू 2 1 2 2 18 36, तो p का वैल्यू मिल जाएगा आपको 18। ओके, फर्दर हम लोग 1/x को p माने थे और p का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किए हैं यहाँ पे, वो आया है आपका 1/18। यहाँ पे 1/18, तो x का वैल्यू यहाँ से हमको मिल जा रहा है 18, मतलब एक वुमेन को पूरा काम करने में 18 डेज का समय लगेगा। और 1/y को हम लोग लिए थे q और q का वैल्यू हम लोग लेकर के आए हैं 1/36, तो y का वैल्यू हो जाएगा 36, मतलब एक मेन को अलोन काम करने खत्म करने में 36 डेज लगेगा। ओके, तो नोटेड डाउन। देखो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि रूही ट्रैवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 आवर इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर्स बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। तो क्या कहता है कि रूही को अपने घर जाने के लिए 300 किलोमीटर ट्रैवल करना है, जिसमें से वो कुछ दूर ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ दूर बस से ट्रैवल करती है। क्वेश्चन का कंडीशन कहता है कि उसको 4 आवर लगता है अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और बचा हुआ बाकी डिस्टेंस बस से ट्रैवल करती है। और फिर दूसरे कंडीशन में क्या कहता है कि 100 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और जो बचा हुआ है मतलब 200 किलोमीटर वो बस से ट्रैवल करती है, तो उसको 10 मिनट्स ज्यादा लगता है पहले वाले केस से। ओके, तो देखो हम यहाँ पे पहले लिख करके रखे हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x एंड द बस बी y। तो केस फर्स्ट में क्या बोला है कि वो 60 किलोमीटर ट्रैवल करती है बाय ट्रेन, तो डिस्टेंस बाय स्पीड प्लस बचा कितना 240, तो 240 बाय y और कुल मिला के उसको समय लगता है आपका 4। तो हम लोग यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट लगाए हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल्स टू टाइम। ओके, और केस नंबर 2 में आप देखिए, केस नंबर 2 में उन्होंने क्या बोला था कि 100 किलोमीटर वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और बचा हुआ बाकी डिस्टेंस वो बस से ट्रैवल करती है। तो बस का स्पीड था मेरा y और टोटल टाइम कितना लगता है उसको, तो 4 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 मिनट्स। तो 10 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हम 10/60 कर लेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई x प्लस 200 डिवाइडेड बाई y इज इक्वल्स टू 25/6। ओके, देखो यहाँ एलसीएम लेंगे तो 6 4 24 प्लस 1 25/6। ओके, अब देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे इसको तो 1/x 1/y दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो पुट 1/x इज इक्वल्स टू p एंड 1/y इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका q। तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा अभी 60p प्लस 240q इज इक्वल्स टू 4 और दूसरा वाला इक्वेशन बन जाएगा आपका 100t प्लस 200q इज इक्वल्स टू 25/6। ओके, अब देखो इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर हम लोग इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दे और इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या होगा आपका 10 इंटू 60 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600p और 10 इंटू 240 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2400q। ओके, और इज इक्वल्स टू 10 4 40।
तो अगेन ये इक्वेशन ऐसा मॉडिफाई हो गया, और इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 600p प्लस 6 2 12, मतलब ये हो जाएगा आपका 1200q इज इक्वल्स टू, अगर 6 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बच जाएगा सिर्फ आपका 12। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल पी वेरिएबल सेम है, इसका कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है, तो हम प्रोसीड करेंगे विथ सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ माइनस, यहाँ भी हो जाएगा आपका माइनस। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2400 से 1200 को माइनस कर देंगे तो वी गेट 1200q इज इक्वल्स टू, देखो 40 से 25 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 15। तो फाइनली हमको q का वैल्यू मिलेगा आपका 15 डिवाइडेड बाई 1200, जिसको हम लोग 3 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो 3 5 15, 3 4 12, यहाँ 00, 5 1 5, 5 8 40, तो q का वैल्यू आ जाएगा मेरा यहाँ पे 1/80। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ q, पुटिंग दिस q इन इक्वेशन 1, तो फर्स्ट वाला इक्वेशन मेरा क्या था, देखो ये वाले इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट बोलेंगे, ये वाला इक्वेशन को सेकंड बोलेंगे। तो ये था आपका 60p प्लस 240 इंटू क्यू का वैल्यू हम लोग लेकर के आए हैं 1/80 इज इक्वल्स टू है फाइनली आपका 4। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 1 8, 8 3 24, ये हो जाएगा आपका 60p इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3, और 60p इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 1, और p इज इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा 1/60। तो p और q का वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर लिया है। फर्दर आप नोट कीजिए इसको, उसके इधर मिटा करके हम सॉल्व करते हैं। देखो अब हम लोग कंसिडर किए थे 1/x इज इक्वल्स टू p, और p का वैल्यू हम लेकर के आए हैं 1/60, एंड 1/y को हम कंसिडर किए थे q, और q का वैल्यू लेकर के आए हैं हम लोग 1/80। ओके, तो इसको क्रॉस कर देंगे तो वी गेट x का वैल्यू यहाँ पे 60, ओके 60 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये आपका स्पीड था तो स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट होता है। और इसको अगर क्रॉस करेंगे तो वी गेट y इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आया है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ द बस आया है आपका 80 किलोमीटर पर आवर। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द थर्ड 6th एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3rd। होपफुली आपको सारा चीज क्लियर है। थैंक यू।